दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15 पद। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, बाइबल बताते हैं तोरा सब के सब ध्यान दो। और परमेश्वर यहोवा तो की इटा बोलोते ई बड़ो भीड़ से या ढेर सारा आदमी आहन जे या खतरा समाज या खतरा आदमी आहन हाँ उठा कर लेके तो भय नहीं कर। तोदेर मनटा कच्चा ना है, तोदेर मनटा व्याकुल ना है, तोदेर मनटा निराश ना हो। बाइबल बताते कि लेकि ये लड़ाईटा ये युद्धटा तोदेर नहीं लगे, पर ये लड़ाईटा परमेश्वर के लगे। उस समय यहोशापात के दिनों में उसमें एक युद्ध में जाए बात रहे और उस सबके संगे युद्ध के कुछ पछतावा रहे। तो इस सब में देखते हैं कि हमारे दिखे बहुत कम आदमी है और हमारे दिखे इतना खतरनाक युद्ध भी नहीं किया। हम की करबो पर वो पलिस्ती बहुत ज्यादा है, उस सब हमारे के मार देवे, हमारे देश के लुटी के ले जावे की होए हमारे जिंदगी। ऐसा सोची कि उस सब निराश हो के और ऐसा सोची कि उस सब बहुत उदास में है और ऐसा सोचे थे कि आज हमारे जिंदगी खत्म, हमारे देश खत्म, हमारे परिवार खत्म, हमारे धन संपत्ति आज खत्म। आमीन। लेकिन उसमें की करलेन, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ, उपवास के साथ। जब ऐसा परिस्थिति आते हैं, जब ऐसा हाल उधर जिंदगी में, ऐसा परिस्थिति जब उधर जिंदगी में आते हैं, बाइबल बताते हैं वो यहोशापात सुबह उपवास करते हैं, वहां पर सुबह प्रार्थना करिए और परमेश्वर के आत्मा यहोशापात के रूप में आए के बात करते। हालेलुया। और बोलते कि तोदेर मन कच्चा नहीं हो, तोरा उदास नहीं हो। इतना खतरा खतरा आदमी के देखी के, इतना सारा हथियार देखी के, बहुत भीड़ आदमी के देखी के तोरा भय नहीं करो। हालेलुया। और नीचे बाइबल बताते कायल मीनिंग इस सुबह रात के समय में उपवास है और चिंता में है, उदास में है। लेकिन परमेश्वर इधर के बोलते कल सुबह, कल फजरे होते ही उस सब के सामना करे के ले जाबा और देखिन खड़ा होके ले जाबा। आमीन। और आगे देखो वे सीत की चढ़ाई पर चढ़े। 17 पद। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। बाइबल बताते लड़ाई यानी युद्ध तोदेर नहीं लगे, ई लड़ाईटा मोर लगे और इकेर में तोदेर के लड़े नहीं हुई। इस लड़ाई में तोदेर के कुछ करे नहीं हुई। आगे ये यहूदा और ये यरूशलेम तेरे रहना। बाइबल बताते सिर्फ तोरा वहां खड़ा थकबा। आमीन। इस युद्ध में जब कल तोदेर के जाग जो है, कल जो तोरा जबा युद्ध में, तब उस युद्ध में तोदेर के लड़ाई के जरूरत नहीं के, तोदेर के कूदे के जरूरी नहीं के। बाइबल बताते सिर्फ तोरा खड़ा होगा, तोरा ओदेर सामना करे के लिए, ओदेर सामने तोदेर के जाग तो लगे। हालेलुया। तोरा यहाँ बोटी के प्रार्थना कर ले नहीं है, तोरा यहाँ बोटी के मुके गिड़गिड़ा ले नहीं है, तोरा यहाँ बोटी के मुके प्रॉब्लम्स बता ले नहीं हुई। बाइबल बताते तोदेर के यहाँ से उठी के ओदेर सामने खड़ा होके लगे। आमीन। आमने सामने तोदेर के खड़ा होके लगे। परमेश्वर बोलते तोदेर के खड़ा होके ले जाए लगे, ओदेर सामने तोदेर के जाए लगे। हालेलुया। आगे और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव। देख वहां पर तोरा खड़ा हो के परमेश्वर के बचाव के, तोरा अपने आप के बचाव के देखबा परमेश्वर की बोर से। आमीन। हालेलुया। बाइबल में बिल्कुल क्लियर बताते हैं लड़ाई तोर मोर नहीं लगे। आज हमारी मसीह के साथ है, आज हमारे परमेश्वर के लिए जो प्रचार करी है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज के बारे में जो गांव में जाके लोगों के पास जाके जो हमने प्रचार करी है और लोग अंदर से लड़ाई करे के लिए तैयार हो जाते हैं, लोग अंदर के विरोध करते हैं। बाइबल बताते हैं वो लड़ाई का तोर नहीं लगे, मोर लगे। सिर्फ तो के जाए क्या, सिर्फ तो के खड़ा क्या, उकर सामना करे क्या, उकर संगे बात करे के लिए तो के खड़ा है, बात बोलने वाला तो ही नहीं मोय लगे।
आमीन। तो हमें काम लगे वहां पर जाके खड़ा है या उनके घर में जाए, आमीन। और एक वचन निर्गमन 15 अध्याय 3 पद। निर्गमन 15 अध्याय और उसके 3 पद। यहाँ ऐसे लिखे, यहोवा यूदा है और उसका नाम यहोवा है, आमीन। बाइबल बताते हैं यहोवा मीनिंग परमेश्वर पिता, वो एक यूदा लगे, सूर्यवीर लगे, आमीन। वो एक महान यूदा लगे। अगर पृथ्वी में कोई दावा करते हैं कि मैं एक सूर्यवीर लगो, मैं बहुत बड़ा एक बलवंत लगो, मैं एक यूदा लगो, मोर से क्यों आरो लड़ने वाला व्यक्ति नहीं खेन, तो बाइबल की याद दिलाते, बाइबल के चेतावनी देते कि तौर से भी खतरनाक महान यूदा परमेश्वर लगे, आमीन। तो परमेश्वर यूदा लगे, परमेश्वर लड़ाई करने वाला परमेश्वर लगे, आमीन। और इसीलिए अगर एक यूदा, एक युद्ध करने वाला यूदा, एक लड़ाई करने वाला एक सैनिक या सिपाही या एक लड़ाई करने वाला एक व्यक्ति, और उनके पास कुछ हथियार की जरूरत होला, आमीन। और पता है उनके साथ लड़े के लिए, जैसा कि दाऊद और गोलियत के बारे में हमने कुछ कहानी सुनीला। गोलियत बहुत ही लंबा और हटा कटा एक व्यक्ति, वो अकेला मैदान में खड़ा होके पूरा इजराइल के चुनौती देते रहे, और उनके सामने कोई भी व्यक्ति नहीं आते रहे। जब वो चिल्लाते रहे, जब वो हल्ला करते रहे, तो पूरा इजराइल कांपी जाते रहे, और उनके पास कोई नहीं आते रहे, कारण वो एक यूदा रहे, आमीन। वो एक यूदा रहे, वो एक सूर्यवीर रहे, हालेलुया। और वो लड़े के लिए एक तलवार लेके आए और भला धोरे रहे, मीनिंग उनके पास कुछ हथियार रहे, आमीन। और उनके साथ कोई भी इजराइल के व्यक्ति लड़े के लिए कोई तैयार नहीं रहे। एक छोटा बच्चा यूदा, एक छोटा बच्चा दाऊद, वो उनके से लड़े के लिए तैयार है, आमीन। शॉर्ट में एक बात बता दो, पता है वो दाऊद लड़े के लिए तैयार के लिए होला, कि उके ऊपर परमेश्वर के अभिषेक था केला, आमीन। और वो अभिषेक था उके पता था केला। अभिषेक एरकम एक चीज लगे, एनोइंटिंग एरकम एक चीज लगे, वो अंदर के बहुत ही शक्ति और बलवंत बनाना। बिना अभिषेक के तो मैं भी कभी भी सेवा का करी नहीं पाबो, या कारों से हमरी लड़े के लिए नहीं पाबो। चाहे तोर मोटिन बहुत सारा बुद्धि ज्ञान है, बहुत सारा पढ़ाई के डिग्री भी हो सकेला, आमीन। लेकिन परमेश्वर के सेवा का के लिए तो के मुके अभिषेक हो जरूरी है। बिना अभिषेक से यीशु भी सेवा का नहीं करते रहे, हालेलुया। इसलिए लूका 4 अध्याय में बताया परमेश्वर ने मुके अभिषेक करे, आमीन। जब उनके ऊपर अभिषेक होले, जब यीशु मसीह के अभिषेक करोल गेले, तब उस सेवा का में निकले, तब उस सेवा का स्टार्ट कर ले। तो अभिषेक तोर मोर जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रखेला, हालेलुया। तो परमेश्वर के सेवा का के लिए तो के मुका अभिषेक हुई, हालेलुया। बाइबल यहाँ पर बताया कि परमेश्वर एक यूदा लगे। चलो एक वचन की ओर जाए, और वो हथियार की लगे, परमेश्वर के हाथ में की हथियार है, बाइबल में एकदम क्लियर से अंदर के बताए, हालेलुया। यिर्मयाह 51 अध्याय के 20 पद में देख, बाइबल बताते तू मेरा, माने परमेश्वर यहाँ बात करते, यहाँ तोरा जितना कोई हम तो उधर के बोलतो कि तोय परमेश्वर के फरसा लगिस, की लगिस फरसा माने की हथियार, हाँ नहीं, वचन के बात नहीं करते, फरसा यहाँ पर नाम ले, एक हथियार के नाम ले, एक चीज के नाम ले, और वो चीज के नाम लगे, वो हथियार के नाम लगे फरसा।
फरसा माने हाँ कुठार बोल लो है या एग्जैक्टली अगर मैं बात करबो तो कुठार को एक चावड़ा लेथा गेला सेम ओहरकम की बोले ना बलुआ बोल लो है। तो परमेश्वर के हथियार की लगे फरसा और वो फरसाटा के लगे वो लोहाटा नहीं। परमेश्वर के हाथ में लोहा धोरा नहीं दे। कई आर्टिस्ट गिला फोटो बनाना और परमेश्वर युद्धा लगे और परमेश्वर के हाथ में फरसा या कुठार एक लगे नहीं, वो फरसाटा एक आदमी लगे। परमेश्वर के हथियार तो यार मोय लगे, वो लोहा नहीं लगे। चूंकि हाथ में हम एक लोहा धोरा दो। आमीन। पूरा पढ़ी दे। देख परमेश्वर एक आदमी के विषय में बात करते कि तोय मोर फरसा लगिस और लड़ाई के खातिर तोय मोर हथियार ठहरल जाए। हालेलुया। और एक वचन में और कुछ लिखे, पहला सामुएल 13 अध्याय 20 पद। पहला सामुएल 13 अध्याय 20 पद। आमीन। अब सुनिए, यहां पर कुठार के विषय में बात होया है, त्रिशूल के विषय में बात होया है और बहुत सारे ऐसा हथियार है, हंसुआ के विषय में बात होया है। आमीन। तो ये सब एक युद्ध के एक हथियार लगे। हालेलुया। तो बाइबल अंदर के बताया परमेश्वर के हथियार उनके नाम तो ले हैं, लेकिन असलियत में वो कुठार, वो कौड़, वो तलवार, वो त्रिशूल, वो फरसा तो यार मोय लगे। आमीन। और ये सब चीजें तो यार मोय लगे और परमेश्वर के जहां जोन चीज जरूरत होला हाँ वो चीजों के लेके वो काम करेला। हालेलुया। जहां जोन चीजों के काम होला परमेश्वर वहां काम करेला। जहां पर कुठार के जरूरत है, जोन जोन गाछटा नहीं फड़ा थे कलम छुरी में करले कटाए एकदम आइठाल गाछटा, तो वहां खी लगी कुठार के जरूरत है, तो परमेश्वर कुठार इस्तेमाल करे। मीनिंग एक आदमी की इस्तेमाल करो। समझ में आते हैं? आइठाल गाछ मने आइठाल आइठाल आदमी गिला। अगर वो आदमी से वो आदमी टा नहीं बुझोते तो परमेश्वर दूसरा आदमी से के बुझाई। हालेलुया। तो परमेश्वर के सेवा कई में ऐसा ऐसा चीज भी, ऐसा ऐसा आदमी भी था क्या ना, बहुत रागुआ भी था क्या ना, आमीन, बहुत ठंडा भी था। हालेलुया। पतरस यीशु के साथ थकते हैं, एक जन के कान उड़ाई दे रहे यीशु के थकते हुए। आमीन। यीशु कई बार उनके समझाते रहे, लेकिन यीशु के बारे में अगर कोई बात करते रहे तो उनके बर्दाश्त नहीं। आमीन। यीशु फिर से कान टके ज्वाइन कर दिले। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह पतरस के सजा नहीं दिले, पतरस के छोड़ी नहीं दिले, पतरस के जेल में डाली नहीं दिले। यीशु के पता है ऐसा आदमी भी होए लगे।
आमीन। इसलिए के मार नहीं दिले, पतरस के नहीं मारले और उके भाल करले भी नहीं बोलले। आमीन, हालेलुया। सो बाइबल बताए ना कि परमेश्वर के हथियार यानी परमेश्वर के कुठार, उकर फरसा, उकर त्रिशूल या जो भी चीज एक खेत में जो भी चीज माने काम करे के चीजें लगे वो सब हथियार तो और मोय लगे। तो तोके मोके वो खेत में जाएगा। जब वो खेत में जाते, अगर वो खेत में धान है तो की कर जरूरत है? हंसुआ के जरूरत है। हालेलुया। अगर वो खेत में पुली हो किया है और वह माटी दे का है तो की कर जरूरत है? कोड़ कर जरूरत है। अगर वो खेत में तो जाए और वहां एकदम पूरा कटकटो माटी है, वो माटी के तो के छीले का है, मीनिंग कोड़ा कोड़ी करेगा तो की कर जरूरत है? हाँ, बैठी न की बोले नंबर नंबर चीज। हाँ, कटकटो माटी के की करे उके सिजिल हल्का करे के लिए उके जरूरत है। तो अंदर के कहां जाए के लगी? फील्ड में। जब हम फील्ड में जब जब मैदान में जब जब तो वहां की चीज जरूरत है? हाँ, परमेश्वर वो चीजों के इस्तेमाल करे। हालेलुया। तो वो सारा हथियार तो यार मोय लगे। यू सफेद के बोलते हैं काल तो उधर के जायक लगे, सिर्फ उधर ठीक जायक लगी तो उधर के सामना करे लगे, उधर सामने तो उधर के खड़ा है कोई और की हथियार लेके आन की लेके आया है उठा से कोनो मतलब लेके, लेकिन तोदर की जाके खड़ा है क्या और की हथियार लेके उठा मोया। आमीन। परमेश्वर यहाँ बोलते हैं परमेश्वर के हथियार तो और मोय लगे। परमेश्वर के जरूरत नहीं के वो त्रिशूल, वो चाणी धनुक, वो गोली बारूद, परमेश्वर की उगला जरूरत नहीं। हालेलुया। फिर बाइबल यहाँ लिखे ना दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15 में एक बार फिर तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजाओं यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे युद्ध करता है। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन लज्जा न हो, आमीन, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। सूत्र को इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। बाइबल बताते इस लड़ाई में तोदर के लोड़ेक नहीं है, युद्ध का मोर लगे तोदर नहीं लगे, तोदर के लोड़ेक नहीं लगी, तो फिर अगर परमेश्वर खुद युद्धा लगे उके ही लोड़े का है और लड़ाई तो उकरे लगे अंदर के लोड़ेक नहीं है तो हमरी की करो? अंदर काम किया हूं। आमीन। जब यहाँ परमेश्वर बोलते युद्धा मोय खुद लगो, ये लड़ाई तो तोदर नहीं मोर लगे, मोके लड़ाई मोके माने लोड़े का है तो अंदर की काम है। हालेलुया। तो अंदर काम किया है या हमरी की करबो वहां पर? ओके, सपो उपदेश 10 अध्याय 10 पर अंदर की काम है या हमरी की करबो? वही वजह। अब सुनो, यदि कुल्हाड़ा मीनिंग कुठार अगर धार नहीं के भोतड़ो है तो क्या बहुत शक्ति लगाई कोई मैंने। अगर वो कुल्हाड़ा तो कुठार अगर धार है तो क्या कम शक्ति लगाई कोई। तो अंदर काम लगे एक कुल्हाड़ा के एक कुठार के धार करे। अंदर काम की लगे वो कुठार टके एकदम पतला और धार करे। परमेश्वर युद्धा लगे लड़ाई उकेर लगे उके लड़े का है तो हमरी की करबो? हमरी जे हथियार लगी अंदर हमरी जे हथियार लगी मैं एक हथियार मोके की होके लगी धार होके। हालेलुया। तो हथियार जब तैयार था कि तो परमेश्वर के जौन चीज लगी फट से उठाई के लेके मारी। आमीन।
हथियार अगर तैयार नहीं के तो परमेश्वर की भी थोड़ा तकलीफ हो पड़ेगा। समझ में आते? तो हमरे की करेगा लगे, हमरे जो हथियार लगे हमरे अपने आप के धार बनाए के रखे। एक बार फिर देख, अगर कुठार भोतड़ो है और उके अगर धार नहीं करी तो के बहुत ताकत लगा। कई बार हमरे बहुत प्रार्थना करेला लेकिन काम नहीं होला। आमीन। और बहुत माने अंदर के तकलीफ लगेला तो समझे का है शायद धार नहीं है। हालेलुया। तो आदमी अपने आप के आदमी कुल्हाड़ा टके की करेगा, धार करेगा। हमरे अपने आप के धार बनाएगा, अपने आप के धार करेगा। आगे सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। आमीन। तो मैं बात कर रहा हूं तोके और मोके अपने आप के धार बना के है। दूसरा शब्द में अपने आप के एक्टिव बना के रखी था के है आत्मिक में। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्रों में अपने आप के एक्टिव बनाएगा। इसलिए बाइबल बताएला सीजन अन सीजन, हर सीजन में तैयार होके तक। आमीन। समय अन समय, हर समय में तो के मुके तैयार थकेगा। सो अपने आप के धार बना के रखे कर मतलब अपने आप के एक्टिव रखेगा है और ख्याल रखेगा है हथियार अपने आप धार नहीं होला। अगर तो में कुठार लगे तो कुठार के धार करे के लिए कोई एक आदमी हुई। हंसुआ अगर लगे तो हंसुआ को भी धार करने वाला कोई एक आदमी हुई। तो इनमें जो भी हथियार लगे वो हथियार के धार करने वाला एक मालिक है। हालेलुया। सो तोके मुके हमेशा अपने आप के धार बना के रखेगा। तोके मुके हमेशा तैयार होके थकेगा। आमीन। और हथियार मालिक हमेशा अपना हथियार के धार करके रखेला। और बाइबल बताएला ईसाया 10:15 आमीन। बाइबल यहाँ बताते कुठार जब अच्छा काटी तो कुठार अपने आप की बढ़ाई करी। आमीन। तो कई लोग ऐसा है कि अपना बढ़ाई अपने आप करें ना। तो बाइबल बताते थे अपना बढ़ाई खुद नहीं करो। आमीन। तो हमरे परमेश्वर के हथियार लगे, हमरे परमेश्वर का एक कुठार लगे, कुल्हाड़ा लगे। हमरे परमेश्वर की एक लोग, एक व्यक्ति हमरे परमेश्वर के हथियार लगे। तो यहाँ पर हमने जितना भी आई हमने सब एक हथियार लगो। मैं भी एक परमेश्वर के हथियार लगो, लेकिन मैं एक हथियार मैं कारो अंडर में आऊं। आमीन। मैं अगर एक कुठार लगो तो मोर मालिक कोई और है, मुके धार करने वाला कोई और है। आमीन। तो बाइबल बताते हैं कि आरी के धार करे के लिए एक रेती की जरूरत होला और दाव के धार करे के लिए एक शांत पखना के जरूरत होला। आमीन। तो जैसा जैसा हमरे जोन हथियार है वो हथियार के धार करे के लिए एक मालिक होला जे हमरे के धार करेला। और धार इसलिए करल जाला ताकि मैदान में जो भी काम है वो काम बहुत ही आसान से हो जाए। आमीन। तो हमरे के धार हो बहुत जरूरी है और धार होते थकेगा। हालेलुया। और अंदर के जैसा कि हमरे है ना अपना अपना औजार के हथियार के धार करे के लिए कभी कभी कोई पानी भी पिया खेला तो के पानी भी पिया ना और उके धार करे ना ताकि काम
स्पीड हो, काम अच्छा हो, हालेलुया, काम में कोई बाधा ना हो, इसलिए के धार करते थके पहला, हालेलुया। सो बाइबल बताते हैं हथियार धार करे के लिए तो के मोके एक फाइल के जरूरत है, जेकर द्वारा एक सान पखना के जरूरत है, जेकर द्वारा हमरे सारा चीजों का हमरे धार करेला। आमीन। मैं एक हथियार लगो तो मोके भी धार करने वाला कोई एक है और मोके धार करेला। आमीन। तोरा अगर इस चर्च में आ तो तुदर के भी धार करने वाला कोई है। आमीन। तो हर एक विश्वासी के धार करने वाला एक पास्टर लगे। आमीन। तो इसीलिए पास्टर जैसा तुदर के धार करते, पास्टर जैसा तुदर के धार करते, वो उटा में तुदर के धार होके लगी। और धार करने वाला जे रेती, धार करने वाला जे सान पखना, वो एक परमेश्वर के वचन लगे। आमीन। जब तोर मोर जिंदगी में वचन जब आयला तो हमरे अपने आप के धार हुई, हमरे अपने आप के तैयार करेला, हमरे अपने आप के तगड़ा बनेला परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो हमरे चर्च में जे आयला हमरे अपने आप के धार करे के लिए। आमीन। तो चाहे कोई भी नाम कर हथियार क्यों ना हो, चाहे संडे स्कूल टीचर्स हो, चाहे एवेंजलिस्ट हो, चाहे पास्टर्स हो, चाहे यूथ पास्टर्स हो, या जो भी, हालेलुया। परमेश्वर के वचन धार करने वाला वो एक रेती, एक सान पखना के जैसा है। आमीन। परमेश्वर सब के धार करेला, हालेलुया। और जब जब धार करल जाला तो वो काम और ज्यादा बढ़िया है, हालेलुया। आमीन। ओके, जस्ट मत्ती 3:10 में पढ़ो। आमीन। बाइबल बताते हैं कुठार पेड़ की जड़ पर रखा हुआ गाछ के गुड़ी में रखल जाए, और जोन जोन गाछ का अच्छा फल नहीं देला, नहीं आनेला, वो काटल जाए और आग में फेंकल जाए। हालेलुया। और इके अगर मैं और तरीका से बात करूं तो कुल्हाड़ा तोर पैर में आए, अगर ते अच्छा फल नहीं देते तो बाइबल बताते तो के काटल जाए, तो के हाटल जाए, तो के साइड करल जाए, तो के निकलल जाए। आमीन। तो परमेश्वर एक कुल्हाड़ा के धार करने वाला एक वचन लगे, परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर के वचन जब तोर मोर जिंदगी में आएला तो अपने आप के धार करेगा, और वो कुल्हाड़ा तोर पेड़ के गुड़ी में रखला। अगर डायल प्रॉब्लम देते तो डायल के काटी दे। आमीन। जोन जोन डाल प्रॉब्लम करते वो डाल के काटी दे। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताते एक जगह, अगर तोर आंख तो के पाप करवाते तो तोर आंख निकला दे, जब ते आंख निकला देवे तो ते स्वर्ग में जावे। कहीं ऐसा ना हो कि आंख के वजह से तो नरक में जावे ना। अगर तोर हाथ तो के प्रॉब्लम करते, हाथ तो के पाप करवाते तो हाथ काटी दे। कहीं ऐसा ना हो कि ये हाथ के वजह से पूरा शरीर टे मने नरक में जावे। तोर पैर अगर तो के प्रॉब्लम करते, पैर अगर तो के पाप में लेके जाते तो तोर पैर के तो काटी दे। कि ऐसा ना हो कि एक पैर के द्वारा तो नरक में चली जाए। आमीन। इकर मतलब तोर में जो भी सोच विचार है, अगर तोर सोच विचार कुछ गलत करी के लेके जाते तो वो सोच के काटी देख बोलते, वो विचार के काटी देख बोलते, तोर वो इच्छा के काटी देख बोलते। आमीन। रियलिटी में तोर हाथ काटे नहीं बोलते, तोर आंखें निकले नहीं बोलते, तोर कान के छिटक नहीं बोलते, तोर पैर के काटे नहीं बोलते। हालेलुया। तोर मोर तोर तुदर इच्छा, तोर जो डिजायर है, हाँ उके काटे बोलते, उके निकले बोलते। हालेलुया। आमीन।
सो फाइल धार करने वाला एक परमेश्वर के वचन में और उकेर द्वारा तो मैं अपने आप के धार करी। हाँ, कभी कभी परमेश्वर के वचन तो के इतना खतरा झटका भी देला, इतना खतरा तो के दर्दनाक बातें भी देला। हाँ, वो परमेश्वर के वचन में वो तो के दुख तो नहीं देला, वो तो के माने वचन के द्वारा तो के मारेला तो नहीं, वो वचन के द्वारा तो के माने कुछ नहीं करेला, लेकिन परमेश्वर के वचन आहे ही ऐसा। आमीन। कोई तो पढ़ो इब्रानी शायद 4:12 या 12:4। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताते हैं परमेश्वर का वचन जीवित और दोनों दिगे धार। एक बार फिर, देख, परमेश्वर के वचन जिंदा और बहुत शक्तिशाली और दोनों दिगे धार तलवार से आमीन। बाइबल बताते हैं परमेश्वर के वचन दोधारी तलवार से भी बहुत धार है और बहुत शक्तिशाली है। परमेश्वर के वचन जब तुझे जिंदगी में जाएला तो काटेला, और जब काटेला तो दर्द भी है, दुख भी लगेला। आमीन। लेकिन वो वचन दोनों दिखे धार है, वो काटेला। हालेलुया। जोनटा अच्छा है नहीं कि वो सारा चीजों को परमेश्वर के वचन तो के काटेला। दुख लगते मीनिंग और में कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए वो बाट तो के लागो थे मीनिंग उल्टा काटी है। तो हालेलुया। जे वो चीज में अच्छा है उसके उत्साह, हाँ, भल लगते, मजा लगते, मीनिंग वो उत्साह होला। लेकिन अगर वो वचन तो के काटो थे, दुख लगते मीनिंग वो वचन तो के काटी है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, धार है। आमीन। और वो परमेश्वर के वचन का बाइबल बताते तोर मर आत्मा और प्राण के आर पार छेदेला। आमीन। गुंदा गुंदा के काटेला। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन तो के वो परमेश्वर के वचन बहुत शक्तिशाली है, तलवार के समान है और बहुत दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन जब तोर मोर जिंदगी में आएला, अगर लागो थे तो वहां थोड़ा खड़ा है कि चिंता करेगा और उनके काटिए देगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन तो के मोके बहुत उत्साहित भी करेगा। आमीन। पर बहुत सारा लोग परमेश्वर के वचन के हथियार बनाए के यहाँ से लोगों को देना और बोले ना आज ठीक से दे लो, की कर लो आज परमेश्वर के वचन देखते नहीं लगे, परमेश्वर के वचन जीवन देखते लगे, ही देखते लगे। परमेश्वर के वचन जीवन देला, कारण वो जीवित वचन लगे, जार में जाएला उके वो जीवन देला, उके उत्साह करेला। हाँ, कभी जब काटेला मीनिंग वो छाटेला ताकि वो और अच्छा हो। हालेलुया। आमीन। तो बाइबल बताते हैं लड़ाई यानी युद्ध तोड़ नहीं, परमेश्वर बोलते हैं मोर लगे, लेकिन तोके और मुके लड़ाई के खातिर जाए क्या है, खड़ा हुए क्या है, तोके मुके सामना करे क्या है, तो परमेश्वर खुद वो लड़ाई में लड़े।